हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पिछली क्लास भी परसेंटेज पे था, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। और आज कुछ और नए नए क्वेश्चन हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आई डी लिख लीजिए, CHAURASIYA 9561। ठीक है, यही इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पर मैसेज भेज सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो उसको भी भेज सकते हैं, हम उसको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके विषय में सोचते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि 1% के आधे को दशमलव के रूप में किस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए लिखा है क्या, 1%। ठीक है, इसका आधा करना है, यानी 1/2 गुणे 1% हो गया। और 1% को क्या लिख सकते हैं आप, 1/100। ये क्या आ जाएगा, 1/200। अब इसको कैसे आप भाग देंगे उसको देखिए। जैसे एक है, हमें 200 से भाग देना है। पहले दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ गया, भाग नहीं गया। फिर जीरो बढ़ाइए, जीरो बढ़ाइए, फिर भी भाग नहीं गया। फिर जीरो बढ़ाइए, ठीक है, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर फिर जीरो बढ़ेगा। ये क्या आ जाएगा, 1000। अब ये कितनी बार गया, 5 बार, यानी ये आ गया ये 1000। पूरा पूरा कट गया, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0.005। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिंपल है, साधारण है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा कैलकुलेशन था जो ये क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है कि 1/3 का, ठीक है, कितने प्रतिशत, 2/3 हमने मान लिया क्या है, x%। ठीक है, क्या है ये, 2/3। अब इसी को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए 3 तो दोनों तरफ है, काट दीजिए। x% है, इसको क्या लिखेंगे, 100। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये तो 2 है केवल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, x = 200, यानी 200% हो गया। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हैं, देखिए 1/3 है। ठीक है, इसी में 2 का गुणा किया गया तभी तो 2/3 आया है, यानी 2 टाइम्स। और कोई भी नंबर वो 100% होती ही है, तो 2 का गुणा किए हैं तो 200%। ये सिंपल लॉजिक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, और एग्जाम में आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। देखिए लिखा है इसमें कि y का x%। ठीक है, देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर y का x% इसके 20% के समतुल्य, यानी यहाँ लिख रहा है कि किसके 20%। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या आएगी, a का 20%, और ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो वह वैल्यू क्या आएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इंटू x/100 लिख सकते हैं, या 100 मत लिखिए, 100 मत लिखिए इसको। देखिए क्या लिखा जाए, देखिए दोनों साइड क्या है, परसेंटेज है, दोनों साइड है, तो आप परसेंटेज को ऐसे ही काट दीजिए। अब इसको क्या लिखेंगे, x = a इंटू 20 हो जाएगा। अब यहाँ से a की वैल्यू हमें निकालनी है, ये क्या हो जाएगा, xy/20। ये सिंपल लॉजिक है जो कि आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मेन है कि इक्वेशन बनाए तो बनाए कैसे। अगर आप इक्वेशन बना लिए तो आसानी से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज को ही घुमाया जाता है, डिजिट तो बदला ही जाता है, तो डिजिट तो समझ में आ जाता है। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज अगर आप नहीं पकड़ पाए
तो समस्या हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आंसर गलत आ जाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही आपको पढ़ना है और जैसे जैसे पढ़ते चलिए वैसे वैसे लिखते चलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब देखिए समतुल्य यहाँ लिखा है, समतुल्य का मतलब बराबर होता है, इंग्लिश में देखिए सेम लिख दिया है। ठीक है, ये वर्ड कुछ ऐसे आते हैं जो हिंदी के बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन नहीं, आपको अगर हिंदी समझने में असुविधा हो रही तो इंग्लिश में है, उसको देख करके आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि y में से, देखिए y में से y का x% घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है। सिंपल तरीका, जो ये कह रहा है हम उसी को लिख रहे हैं। पहली बार लिखा है क्या, y में से, हमने लिख दिया y में से, घटाने की बात हो रही है। ठीक है, y का x%, चलिए y का मतलब गुणा होता है, चलिए हम लैंग्वेज भी लिख देते हैं यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ समझ रहे हैं। तो ठीक है, y का x%, ठीक है, घटाने का अर्थ y में किससे गुणा करना। अब देखिए यही दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस y इंटू x/100 लिख सकते हैं क्या। अब देखिए दोनों जगह पे y है तो y को कर लीजिए कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा, 1 माइनस x/100। ठीक है, और इसमें लिखा है कि y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना। अरे भाई यही तो दिख रहा है हमें, मैं कलर चेंज करता हूँ, देखिए यही तो हमको दिख रहा है। ये कभी कभी गड़बड़ हो जा रहा है इसमें, कोई बात नहीं। देखिए हमने y में किससे मल्टीप्लाई किया, इसी से तो किया है और वो यही जानना चाह रहा है। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन के भाषा को अगर आप समझ गए तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि यदि a का 4% b के बराबर हो, चलिए हमने लिख दिया a का 4% बराबर b है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आया, देखिए b का 25% किसके बराबर होगा, यानी b का 25% क्या होगा, किसके बराबर होगा। ठीक है, तो कुछ मत करिए आप, यहां से b की जो वैल्यू है वो सीधे यहीं पर रखते हैं। अभी देखिए पहली बात ये निकालेंगे क्या हम, a का 4%, ठीक है, b के बराबर है, भाषा को समझना हमें पहले, और b का 25% इसके बराबर है। ठीक, तो अगर हम ये कहें कि दोनों साइड जो है, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहीं से, आप देखिए इसी को आगे बढ़ा लीजिए यहां से कि क्या आएगा, a का 4% बराबर b दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, b का 25%। राइट में हमने किया का 25%, तो लेफ्ट में भी करना होगा, तो इधर हम कर देंगे क्या, का 25%। अब इसी को आप सॉल्व करिए, तो ये क्या आएगा, ये देखिए a इंटू 4% का मतलब 4/100 और 25% है, तो यानी क्या आ जाएगा, ये 25/100 आएगा कि नहीं, b का 25%। ये भी एक तरीका है, ऐसे लिख दीजिए। अब आप देखिए कि ऊपर करेंगे तो 25 चौके 100, ये कट गया, यानी आ गया ये a इंटू 1/100 इक्वल टू b का 25%। ठीक है, हमको इसी की तो वैल्यू निकालनी है, और ये 1/100 को क्या लिख सकते हैं, a का 1% बराबर हो गया b का 25%। सिंपल अप्रोच, क्वेश्चन को समझना है और निकालना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहां से आप ये चाहें तो इस तरीके से बहुत सिंपल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है,
और तरीके अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। चलिए अगला देखिए। वो जो क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं पहले, इसको देखिए। अब वृत्त क्या होता है, इसमें सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। वृत्त, सर्कल की बात हो रही है। अब देखिए सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, त्रिज्या है। और इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप कहिए या परिधि लिख दीजिए, क्योंकि ये परिधि हर जगह लिखता है, जिसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। ये लग रहा है पेन टाइप कुछ गड़बड़ हो गया, क्या काम नहीं कर रहा है। इसका परिधि 2 पाई आर होता है, ठीक है। जैसे ये है सर्कल, यही आपका रेडियस होता है आर, और ये जो पूरा है ये, यही होती है टोटल परिधि, ठीक है। ये पूरा जो होती है क्या होती है, परिधि। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, लिख रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, ठीक है। तरीका इसमें क्या करना है, आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए। और 25% का मतलब हो गया 25/100 यानी 1/4। अब देखिए यहां पर क्या बात हो रही, त्रिज्या की। त्रिज्या अगर पहले 4 है, ठीक है, और ये 25% बढ़ेगा तो क्या आएगा, 5। ऐसे ही हम मानते हैं। तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात करें। अब देखिए यहां पर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या आएगा, क्षेत्रफल होता क्या है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, पाई 5 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों जगह पाई है, पाई से पाई काट दीजिए। यहाँ पर आ गया 4 चौके 16, और इधर आ जाएगा 25। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 16 पहले था, अब हो गया है 25। चेंजिंग कितने की हुई है, इसको बताइए। चेंजिंग हुई है 9 की। किससे हुई है, 16 से। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिए। अब निकाल लीजिए क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, और ये 4 25 बार, और ये क्या आ जाएगा 225/4। भाग दे दीजिए, 4 पच्चे 20, 2 4 छक्के 24, यानी 56.25%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही आपको लगाना है, ठीक है। देखिए हम बहुत धीमे धीमे इस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो उसको बहुत आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई है। एक बार हम रिपीट कर दें। देखिए ये तो फार्मूले हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 25% बढ़ रहा है या कहीं लिख देगा घट रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये सब मेंसुरेशन के पार्ट है, मतलब सर्कल उन सबों में आ जाएगा, मेंसुरेशन में आएगा। अब लेकिन परसेंटेज में पूछा जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनाया जाएगा। आपको मेंसुरेशन के फार्मूले याद होने चाहिए। सर्कल हो गया, ठीक है। फिर उधर कुछ ज्योमेट्री के भी आ जाएंगे, उसमें भी आपको याद करना होगा, ठीक। चलिए अगला देखिए। अब देखिए लंबवृत्तीय बेलन आ गया है, ठीक है। अब देखिए बेलन क्या होता है। अब देखिए बेलन तो ऐसे ही होता है, मतलब एक ले लीजिए सिलेंडर या ग्लास ले लीजिए, लेकिन ग्लास का नीचे पतला होता है ऊपर चौड़ा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसको बोलते हैं लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है। इसका ये हाइट होता है, और ये जो है नीचे इसका रेडियस होता है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ऊपर हम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्या है, बेलन, सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला होता है इसके आयतन का। ठीक, हमने यहाँ देखिए ये क्षेत्रफल लिख दिया है, ये आयतन है। आयतन हो गया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ये जो क्षेत्रफल होता है, ये तो ये नीचे जो इसका बेस है ना, इसके लिए निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे आप, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, और अगर एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पूरे का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह करते हैं। अब देखिए इसमें दिया है कि बेलन के आधार की त्रिज्या की बात हो रही। चलिए यहाँ हमने लिख लिया, क्या है, त्रिज्या की बात कर रहा है। बात समझिएगा। देखिए ये बेलन का पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम बहुत आराम से चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। त्रिज्या के लिए कह रहा है कि 40% बढ़ा दी जाए। कोई बात नहीं, बढ़ा दो भाई। अब देखिए 40% का मतलब क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में बदलना होगा आपको। 40/100 यानी 20 दूनी 40, 20/100। अब देखिए मेन काम यही है कि त्रिज्या जो है पहले हमारा था 5, लेकिन 40% बढ़ गया यानी कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या का काम तमाम हो गया। ठीक है, और लिख रहा है कि उसकी ऊंचाई घटा दी गई है। अब ऊंचाई की बात करेंगे हम, यहाँ ऊंचाई की बात करेंगे। पहले देखिए क्या लिखा है, 37.1/2%। ठीक है, इसको भी आप फ्रैक्शन में बदलिए तो 2 7 14 1 15 और 2 3 6 1 7 बटे 2, परसेंटेज हटाएंगे डबल जीरो लगेगा, यानी 25 3 75 और 25/200, 3/8 आ गया। अब देखिए ऊंचाई की बात हो रही है। पहले ऊंचाई थी 8 और इतना मतलब 37.1/2% घटा दिया गया, यानी 3 इसमें से घट रहा है, तो क्या आ गया है, 5। तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन की बात कर रहा है। अब देखिए अब इसका आयतन क्या होता है, आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब एक तो ये हो गया, एक ये हो गया पहले वाला, और जो ये चेंजिंग हुई है ये दूसरा है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इंटू एच। एच क्या है, 8 है। अब ये दूसरे वाले का क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर इंटू एच क्या है, 5। अब ये पाई तो दोनों जगह है, काट दीजिए। ठीक है, अब ये क्या जाएगा, 5 × 25 / 200 आ गया। अब ये क्या जाएगा, 7 × 7 = 49, 49 × 25 कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। ये 245 होगा कि नहीं, अब गुणा कर लीजिए, 7 × 7 = 49, 5 × 9 = 45, 4 5 × 20। ठीक है, अब देखिए चेंजिंग की बात क्या है, चेंजिंग कितना हुआ है, 45 का, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चेंजिंग हुआ इन दोनों का, 200 से 245 हो गया, और कितना पहले था, 200। ठीक है, 200 था, तो इसने पूछा है कि परिवर्तन कितना हुआ है, इंटू 100 कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 22.5%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए ये सिंपल तरीका है और ये बेलन का पहला क्वेश्चन था, इसलिए इस पे बहुत टाइम दे करके हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, और मैं ये मानता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार हम और इसको बता देते हैं ताकि कोई दिक्कत न रहे। ठीक है, देखिए पहले सिलेंडर के बारे में हमें जानना होगा कि उसका आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला आपको याद होने ही चाहिए, जब आप हाई स्कूल में पढ़े हैं तो उसमें भी मेंसुरेशन वाले में सब रहेगी। ठीक है, ये फार्मूले याद होने चाहिए। चलिए मैंने मान लिया कि आपको याद है। अब पहले त्रिज्या की बात कर रहा है कि त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई। अब देखिए 40% को पहले आप करिए फ्रैक्शन में बदलने के लिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल हो जाते हैं, और जब आप फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, भिन्न में बदल लिए, तो जो उसका हर होता है उसी को मान लिया जाता है। मेरा पहला त्रिज्या 5 था और चेंजिंग के नाते वो 2 का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 से 7 हो गया, ऊंचाई इसी तरह 8 से 5 हो गई है। अब हम एरिया निकाल लिए, अंत में देख रहे हैं परिवर्तन कितने का, 45 का। पहले मेरा था 200, बाद में हो गया 245, तो चेंजिंग कितना होगा,
तो इसी तरीके से निकाल लेंगे 22.5%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है, तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए जो दिया हुआ है 16.2/3%, इसको पहले आप भिन्न में बदल लीजिए, क्या जाएगा 16×3=48/3%। ये क्या आ जाएगा 50/300, परसेंटेज हटाएंगे तो, और ये 5×6=30, यानी आ गया 1/6। ठीक है, तो कह रहा है पहले कि कृष्णा की आय राधा की आय से कम है। अब देखिए, अब यहां देखिए कि पहले राधा और ये कृष्णा। ठीक है, ये कह रहा है कि कृष्णा की आय राधा की आय से कम है, यानी राधा की आय क्या हो गई 6, ये 6 हो गई। राधा की आय जब 6 है तो ये 16.2/3% कम है, तो यानी कृष्णा की आय हो गई 5। इन्हीं दोनों को लिया जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है अब बताइए कि राधा की आय कृष्णा की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी बेस दे दिया कृष्णा का। अब इन दोनों में चेंजिंग कितने का है भाई, देखिए 1 का है। किसकी तुलना में निकालना है, कृष्णा के बारे में दिया है, तो 5/100 ये हो गया, इंटू 100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना सबसे बड़ी जरूरी है, और यही आप अगर समझ गए तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें कुछ करना है क्या, मेन है जो परसेंटेज में दिया है उसको भिन्न में बदलना, और जैसे ही आप बदलना सीख जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। अब देखिए लिख रहा है कि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है, बिक्री बढ़ गई तथा मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है। ठीक है, कुल आमदनी में परिवर्तन ज्ञात करें। अब देखिए आप, पहले दिया है कि बिक्री की बात हो रही है, बिक्री की बात हो रही है, कितना दिया है ये 57.1/7%। इसको भिन्न में बदलिए, क्या आ जाएगा 7×7=49, 7×5=35, 40/700 हो जाएगा ये, यानी ये क्या आ गया 4/7। तो पहले लिख रहा है कि बढ़ जाती है, बिक्री क्या थी पहले थी हमारा 7। ठीक है, फिर बाद में कितना हो गया है बढ़ करके 11। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए, अब मूल्य की बात हो रही है, मूल्य की बात हो रही है, मूल्य को देखते हैं। 16.2/3% बढ़ जाता है, क्या होता है 16.2/3% बढ़ जाता है। अब देखिए ये बार बार हम चेंज करके आपको बता रहे हैं कि इसका भिन्न में कैसे बदलेगा, आप इसको अब हमेशा याद भी हो जाएगा धीरे धीरे। जब देखिए 16×3=48, 2 50/3 हो गया। ठीक है, अब भाग देंगे तो 5×6=30, यानी 1/6 आएगा ये। अभी देखिए जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन हमने किया है, सेम ही था, यही तो था। हाँ देखिए ये 16.2/3 1/6 आया है, ऐसे ही आप तुरंत इसको निकालेंगे। अब देखिए मूल्य कह रहा है कि मूल्य भी बढ़ जाता है, यानी पहले था 6 रुपए और बाद में हो गया 7 रुपए, बढ़ गया है। तो आमदनी कितनी हुई, अब देखिए आमदनी की बात हो रही है, आमदनी, तो यानी इन दोनों का करिए गुणा आपस में,
पहले कितनी थी 42, अब कितनी हो गई 77। परिवर्तन कितना हुआ, तो इसमें से इसको घटाइए पहले तो इन दोनों की चेंजिंग क्या आएगी 77, यानी 40 30 70 35 की चेंजिंग आ गई। और किसमें से आई है, पहले कितना था 42 था, अब प्रतिशत में लाना है 100 से गुणा कर, इसी को सॉल्व कर लीजिए, यही आपका उत्तर है। ठीक है, देखिए अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो सीधे सीधे भाग दीजिए आप। ये आगे क्या 3500 बटे 42, 2 से काट दीजिए यानी 1750 बटे 21। ठीक है, और ये 7 से कट रहा है, देखिए 7 तरीके 21 और ये 7 दूनी 14, 7 पचे 35। अब आप भाग दे दीजिए, यानी कितना आ गया ये 250 बटे 3, भाग दे दीजिए 3 बटे 24, 1 10 3 तरीके 9, यानी 83 सही 1/3% इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तरीका क्या है, सिंपल तरीके से ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा, और मेन काम है कि जो वो परसेंटेज में दिया है उसको भिन्न में बदलना। हम शुरू से ही यही कहते चले आ रहे हैं कि भिन्न में बदलना जिस दिन आप सीख गए उस दिन क्वेश्चन लग जाएगा। इसका मतलब 1 गेट 1 फ्री वाला है, जैसे शॉप पे मिलता है बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, तो मेन है इसको आप समझ जाइए। अगर इसको समझ जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने आ गया तो अगला क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। ठीक, और एक टाइप का क्वेश्चन अगर आप 1 से 2 सॉल्व कर लीजिए फिर तो आप 10 सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर घन की बात हो रही, देखिए मेंसुरेशन में चल रहे हैं, क्योंकि ये जो परसेंटेज के क्वेश्चन है मेंसुरेशन वाले कितना देखिए बीच बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ हैं जो इसमें मेंसुरेशन के बारे में आपको जानना पड़ेगा, अगर वो आ रहा है तभी आप कर पाएंगे। अब देखिए कि घन की बात हो रही, घन क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। घन, ठीक है, घन की सभी भुजा जो है बराबर होती है। इसका हम फिगर बना दें। पहली बात ये 3D होती है, 3 डायमेंशन की फिगर होती है, ये ले लीजिए। ठीक है, यही होता है घन का एक्चुअल फिगर। अरे भाई आप लूडो खेलते हैं ना, तो जो गुट्टी होती है ना, जो जिसको बोलते हैं छक्का, उसमें 6 लिखा रहता है, फिर 5 रहता है, 4 3 2 1, वो जो पॉइंट रहते हैं उसी को बोलते हैं। ठीक है, घन एकदम बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी भुजा अगर आप ए मान लीजिए, ठीक है, तो इसका आयतन आता है ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिख रहा है कि 10% बढ़ाया गया है। पहली बात 10% को आप बदल दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 1/10 होगा, होगा कि नहीं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पहले 10 था, बाद में 11 हो गया, 1% बढ़ गया, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। अब देखिए आयतन क्या हो जाएगा, एक क्यूब होता है तो 10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 11 का क्यूब, 10 का क्यूब क्या होता है 1000, और इसका होता है जाएगा 1331। ठीक है,
तो इन दोनों में चेंजिंग कितनी हुई है ये देखना है। चलिए देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 331 बटे कितने में हुई है, 1000 में हुई है, इंटू 100। अब देखिए 2 जीरो कट गया, 10 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 35.1% का परिवर्तन हुआ है जब हम 10% उसकी साइड बढ़ा दिए। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। सिंपल है। ऐसे ही पीछे पहले हम आपको सिलेंडर का बताएं, फिर उसमें सर्कल का मिल गया, अब ये जो है कि घन का मिल गया है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप अगर समझ जाएंगे, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो लगभग देखिए आधे घंटे के हो गए हैं, तो हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं। ठीक है, और आप इसको देखिएगा, ठीक है, इसको रिपीट भी करिएगा आप, ठीक, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और अगर एक बार में नहीं आ रहा तो दोबारा जरूर देखिएगा। ठीक है, और कोई अगर क्वेरी हो तो हमने आपको इंस्टाग्राम भी दे दिया है, आप उस पर मैसेज भेज सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों को भी जोड़िए। ठीक है, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठाएं। ठीक, तो ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।